वेलकम टू द स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हाल ही में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका ऑप्शन बी सही है, कांस्य। मेजबान भारत FIH हॉकी जूनियर पुरुष विश्व कप टूर्नामेंट में 9 वर्षों बाद कोई पदक जीतने में सफल रहा, जब उसने कांस्य पदक के प्ले-ऑफ मुकाबले में 2021 के विजेता अर्जेंटीना को 4-2 से शिकस्त दी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हाल ही में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2025 का अनावरण किया है? इसका ऑप्शन सी सही है, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति NSS 2025 की जारी की है, जो शीत युद्ध के बाद के वैश्विकवाद से एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाती है और अमेरिकी रणनीति को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेगा एजेंडा के साथ संरेखित करती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाल ही में गूगल ने किसे AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? इसका ऑप्शन बी सही है, अमीन वाहदात। अल्फाबेट के स्वामित्व वाली गूगल ने वरिष्ठ कार्यकारी अमीन वाहदात को AI इंफ्रास्ट्रक्चर के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को संचालित करने के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग आधारभूत संरचना को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाल ही में कौन पहली बार कॉमनवेल्थ खो-खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? इसका ऑप्शन सी सही है, भारत। भारत 9 मार्च को 14 मार्च 2020 को पहली बार कॉमनवेल्थ खो-खो चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें कॉमनवेल्थ के 24 से अधिक देशों में भाग लेने की भाग। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, वाराणसी। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल जहाज का उद्घाटन वाराणसी शहर में किया गया है, जिसे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2025 को नमो घाट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? इसका ऑप्शन डी सही है, भारत। भारत सरकार ने नागरिकों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों का पता लगाने उन्हें वापस पाने में सहायता करने के लिए आपकी पूंजी आपका अधिकार योर मनी योर राइट नामक एक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? इसका ऑप्शन बी सही है, 151वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत सरकार 191वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पे रहा है? इसका ऑप्शन बी है, 85वां हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 50वें स्थान पर रहा। सिंगापुर इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाल ही में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? इसका ऑप्शन बी सही है, 94।
भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 94 हुई। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 18वां संस्करण किस देश में प्रस्तावित है? इसका ऑप्शन सी सही है, भारत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 18वां संस्करण भारत में प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हाल ही में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है? इसका ऑप्शन सी सही है, छठा। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। आईसीसी विश्व महिला कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका ऑप्शन सी सही है, भारत। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने दक्षिण अमेरिका को हराकर जीता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हाल ही में आंद्रेज वनवास ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली है? इसका ऑप्शन ए सही है, चेक गणराज्य। अरबपति व्यवसायी और एनओएस आंदोलन के नेता आंद्रेज वनवास को 9 दिसंबर 2025 को चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हाल ही में वर्ष 2023 और 24 के लिए शिल्प गुरु और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसने प्रदान किया है? क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। ऑप्शन बी सही है, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्ष 2023-24 के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय महिला हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। हाल ही में किसने ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़े के लिए सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन बी सही है, आर पाटिल। जल शक्ति मंत्री श्री आर पाटिल ने सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 जीता है? इसका ऑप्शन बी सही है, सुप्रिया साहू। तमिलनाडु सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हाल ही में किसे गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है? इसका ऑप्शन बी सही है, आलिया भट्ट। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स हीरोइन अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। हाल ही में किस आईआईटी की साइन ने भारत पर पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन ए सही है, आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई की सिक्योरिटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ₹250 करोड़ के कोष के साथ भारत का पहला इनक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हाल ही में BMW ने किस नया सीईओ नियुक्त किया है? इसका ऑप्शन सी सही है, मिलान नेडोलोजोनोनिक। BMW ने अपनी परिप्रेक्षी बोर्ड ऑफ द्वारा लंबे समय के कार्यरत सीईओ ओलिवर जिप्से की जगह मिलान नेडोलोजोनोनिक को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में
मान्यता मिली है? इसका ऑप्शन बी सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को द बैंकर द्वारा आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक ने बेस्ट बैंक के इंडिया सम्मान से नवाजा गया है। थैंक यू। जय हिंद। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें।